बोलता है कश्मीर, उस पर आज हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। आर्टिकल 370 जब रिमूव किया गया था तो उसको रिमूव करने के बाद हम लोगों ने ट्रेड बंद कर दी थी। इमरान खान ने बोला था कि आर्टिकल 370 को बहाल करें, तभी हम ट्रेड को भी बहाल करेंगे। लेकिन अब कश्मीरियों ने जब ही रिमूव किया गया था तो कश्मीरियों ने केस दर्ज किया था सुप्रीम कोर्ट में कि इस आर्टिकल को बहाल किया जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि मोदी वाज राइट और उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो आर्टिकल लगाए या हटाए, लेकिन उनका फैसला दुरुस्त था। पाकिस्तान और भारत की बात करें तो पाकिस्तान का कहना है कश्मीर हमारी शारग है, इंडिया का कहना है कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान ने जब खबर सुनी कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल को हटाना जायज करार दे दिया है और भारतीय सरकार को सपोर्ट किया है, तो पाकिस्तान का कहना यह है कि हम इस मुद्दे को दोबारा यूनाइटेड नेशन में लेके जाएंगे। पाकिस्तानी हुक्मरान भी बुज़दिल बन के सोए हुए हैं, अभी तक कुछ नहीं कर सके कश्मीर के हवाले से। सही ठीक है, और हमारे कश्मीरी बहन भाई आज तक कत्लो गारत में इंडिया की पिसती बंदूकों के साथ पिस रहे हैं, उनकी फौजियों के साथ। आज तक हमारे हुक्मरानों ने कुछ उनके लिए किया नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले हमें उस एरिया को प्रमोट करना होगा। वो बहुत बैकवर्ड एरिया है, वहाँ के लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं दी गई। उन लोगों के साथ हमने बिल्कुल भी कहते हैं ना कि किसी के साथ फेयर रिलेशन रखना, तो हमने उन लोगों के साथ बिल्कुल फेयर काम नहीं किया। हमें 70 साल नारे लगाए हैं। नारा तो हम आज भी लगाते हैं। मेरा ख्याल है कि जब भी कभी स्कूल की असेंबली होती है तो यही कहते हैं कि हम कश्मीर हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है और हम उसको लेके रहेंगे, लेकिन हम उनकी आवाम के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहे। एक तो आर्टिकल 370 वाला केस ही सीन ही खत्म हो गया, ठीक है। अब वहाँ पे अपना जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है कश्मीरियों की, उनकी सीट्स में इजाफा कर दिया है। ये इस वजह से ना इवन का सऊदी भी इंडियंस को लाइक कर रहे हैं। और ये सिर्फ पब्लिक टू पब्लिक नहीं है। आप सऊदीया के किंग की बात कर लें, जो कि रिसेंटली उन्होंने इंडिया का विजिट किया और वापसी पे उन्होंने खबर के मुताबिक पाकिस्तान में भी स्टे करना था, विजिट करना था, लेकिन वो नहीं आए। क्या वो भी दिन रात यही कहते रहते हैं कश्मीर लेंगे, कश्मीर बनेगा इंडिया, कश्मीर? ना 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 वो यही कहते हैं प्राउड टू बी इंडियन। इवन के मुस्लिम्स भी जी वो कहते हैं प्राउड टू बी इंडियन, कहते हैं हम इंडियन है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। वो जरा भी कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ हिंदू हिंदू ऐसे, ना ना ना, मैंने नहीं कभी आज तक सुना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत की आवाज़। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 पे एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला दे दिया है कि भारत के संसद के द्वारा पारित हुआ आर्टिकल 370 एब्रोगेशन बिल कानूनी रूप में कुछ भी गलत नहीं है। बस यही खबर के आते ही जैसे भारत में कुछ खास प्रकार के लोग जो काफ़ी कुछ पाकिस्तान के विचारों से मिलते जुलते हैं, उनको बहुत बड़ा सदमा लग गया। बस वैसा ही सदमा पाकिस्तानी आवाम को भी लग गया है और वही अपनी पुरानी घिसी पिटी टैप चालू कर दी कि कश्मीर और मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है। खुद की हालत संभल नहीं रही है और कश्मीर को यूएन में ले जाने की बात करने लगे हैं। इसी न्यूज़ पे पाकिस्तानी मीडिया पर्सन और जनता का रिएक्शन कमेंट देखते हैं। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद। कश्मीर अभिन्न अंग है भारत का, हमारी आन बान शान है और भारत कई होते हैं, तो जिसको मन करे आए जाए, ट्रेड बंद कर दे, हमें क्या जरूरत है? मत करो ट्रेड, अच्छी बात है, गुड रिडंस। मैं तो ये सीधे बोलना चाहूंगी, मत करिए ट्रेड। रहा भारत का था, है और रहेगा। और आज जो वर्डिक्ट आई है उस पर मैं एक चीज कह दूं, भारत की पार्लियामेंट को, भारत की संसद को पूरा पूरा हक है कि किसी भी स्टेट में कोई भी चेंज कर सकती है, किसी भी स्टेट को 2 हिस्सों में बांट सकती है, 4 हिस्सों में बांट सकती है, या फिर 2 स्टेट्स को मिलाकर एक करती है। इसको कहते हैं सवरेनिटी। और जिस दिन राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, उसी दिन जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया था। और इसको कोई भी नेहरू ने गलती की थी ले जाकर कोर्ट में, बट उसको भारत ने बिल्कुल सही, देर आए दुरुस्त आए। जी, रिसेंटली अमित शाह ने भी यही बोला था कि इट वाज नेहरूज मिस्टेक और इट वाज नेहरूज ब्लंडर, जिसको अब हमने ठीक करना है। अच्छा, वो इतना तरक्की जब कर रहा है और उनके जजेस ने भी कहा कि आर्टिकल हटना जायज है, पाकिस्तान इसके खिलाफ क्यों है? जी, पाकिस्तान इसलिए खिलाफ है, पाकिस्तान को कुछ नज़र नहीं आ रहा, डॉलरों की रकम बाहर से मिल रही है। पाकिस्तान के हुक्मरान वैसे ही सोए हुए हैं, उन्हें डॉलर बाहर के अमेरिका डॉलर नज़र आ रहे हैं, बस यही बात है। अच्छा, आज एक खबर मीडिया पे चल रही है जी, भारतीय सरकार, आज इंडिया के अंदर इंसाफ और कानून का कत्ल हो गया है। इस स्टेटमेंट के बारे में जो पाकिस्तान मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई है, इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल स्टेटमेंट तो गलत बनी हुई है, ठीक है। जो भी काफिर हैं, दुश्मन है, मुसलमानों के सारे ही दुश्मन है। इंडिया भी आज अमेरिका के साथ बन के बैठा हुआ है, मुसलमानों के हुक्मरान भी उन्हीं के साथ मिले हुए हैं, लेकिन आवाम को कुछ और दिखा रहे हैं मीडिया पे। वो बड़ा मुल्क है, ठीक है, उनके ताल्लुकात इसराइल अमेरिका से बहुत अच्छे हैं,
हम इस जो हमारे इवन के हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी जो ना वो यानी समझ ले के अंदर से उनके साथ है, ठीक है ना, मुस्लिम कंट्रीज उनके साथ, अंदर से। और आप ये कह रहे हैं अंदर से, मैं ये कहता हूँ बाहर से भी साथ हैं। सऊदीया ट्रेड कर रहा है, यूएई ट्रेड कर रहा है। टूरिज्म को प्रमोट तो तब किया जाए ना जब आपके पास कुछ वसाइल मौजूद हैं। यहाँ के तो खुदा के लाले पड़े हुए हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है, टूरिज्म कहाँ आ गया। मैं 10 साल रह के आया हूँ आप सऊदी अरब में, इवन के वहाँ पे जो पाकिस्तानी चावल है ना वो मोर इंडिया की लगी हुई है, नमक है वो मोर इंडिया की लगी हुई है, हर चीज़ इवन के पाकिस्तान से भी जो आ रही है ना वो सबसे पहले यहाँ से इंडिया जाती है, उसके बाद वहाँ से मोर शोर लग के ना वहाँ से वो